हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बीटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारतीय भवन में आज मैं आपका क्लास लेने वाला हूं क्लास 10th का भारतीय भवन मैथ से, जो कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और जिसमें प्रश्नावली 2 का ए है। और इस प्रश्नावली 2 का ए में मैं आपको ये बता दूं कि आज हम क्वेश्चन लेने के चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। और इस क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के है जो भी जहाँ तक भी हो जाए इस वीडियो में, वो इस तरीके से आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आपके पीछे अगर कोई छोटा सा बच्चा अगर देख रहा है इस वीडियो को, तो वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से उसको भी समझ में आ जाएगी। इतनी अच्छी तरीके से मैं इस क्लास में आपको इस क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। सो शुरू से लेकर एंड तक देखना इस वीडियो को। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी ये वीडियो, अगर आप अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो आइए बात करते हैं हम कि इस भारतीय भवन मैथ से जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे कंप्लीट करते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसी तरीके से जो है अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको जो है भारतीय भवन अदर बुक से रिलेटेड, भारतीय भवन के अदर बुक से रिलेटेड जितने भी, जैसे कि साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इसके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको चाहिए तो आप इस दिए गए www.bhartiyabhavan.org पे जाकर के आप ले सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कहीं पे दिख रहा होगा क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन, कि 12 नंबर क्वेश्चन में है हल करें। अब हल करें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है 12 नंबर, देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कि x प्लस वाई बराबर 14 है, ये 12 नंबर क्वेश्चन है। और x माइनस वाई बराबर ये 4 है। यानी कि ये जो है हमारा क्वेश्चन दी हुई है, क्या दी हुई है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर ये 4 दिया हुआ है। और इसमें जो है आप इसको समीकरण मान सकते हो एक, क्या, और इसको समीकरण आप मान सकते हैं 2। यानी हमारे पास समीकरण 2 और समीकरण 1 हमारे पास दी हुई है। इसमें जो है हम क्या करेंगे, किसी एक को विलुप्त करेंगे और उसके बाद जो है हमें x का वैल्यू या फिर y का वैल्यू, यानी कि y को अगर विलुप्त करते हैं तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, और x को अगर विलुप्त करते हैं तो y का वैल्यू निकल जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग अब आगे हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या चीज़, इसी को हम कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, आपको बता दूँ कि समीकरण 1 और 2 से, इस तरीके से हम ले सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो जो कि यहाँ पे अगर करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस डालेंगे, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस डालेंगे। और अगर ये इसके अकॉर्डिंग अगर नहीं लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको अपने अकॉर्डिंग जो है इसको ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, देख लीजिए, ये प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचाएगा, ये प्लस एक्स और प्लस एक्स, यानी कि आपके पास जो है एक एक्स पहले से ही ऑलरेडी है और आपको किसी ने दे दिया एक एक्स, और तो आपके पास कितनी एक्स हो जाएगी, 2 एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी 2 एक्स, और ये बराबर है बराबर, अब 14 है और प्लस 4 है, यानी कि दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, यानी कि यहाँ पे ऐड करेंगे तो 14 4 कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। और यहाँ पे 2x बराबर 18 आ गई, तो यहाँ पे इसलिए x हम निकाल देंगे तो ये 18 बट्टा ये 2 हो जाएगी, जो कि कट के आ जाएगी कितनी, 9, 2 9 18 हो जाएगी। तो 9 हमारे क्या निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। क्या निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। जब x का वैल्यू निकल गया तो हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में x का वैल्यू डालने पर हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, आप x का वैल्यू समीकरण 1 में डालो या समीकरण 2 में डालो, आपका आंसर उतना ही आने वाला है। ओके, ये इसमें डालें या एक इसमें डालें, तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि यहाँ पे लिख लीजिए कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण
1 में रखने पर, या आप 2 में भी कर सकते हो, 2 में भी x का मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास समीकरण 1 है कितनी, यहाँ पर देख लीजिए x + y = 14 है, ये हमारे पास समीकरण है। तो इसमें हमें क्या करना है, x का वैल्यू लिखना है। तो यानी कि x यहाँ पे देख लीजिए कि x कितनी है 9, तो 9 आप प्लस ये y बराबर ये 14। उसके बाद जो है यानी कि y अगर हम हटा लेते हैं तो y ये 14 और ये इसको उधर उठा के ले जाएंगे बराबर के दाएं साइड या बाएं साइड अगर करेंगे तो संख्या के साथ उसका जो है प्लस माइनस सिंबल जो है वो भी चेंज होता है। अगर प्लस में है तो माइनस 9 हो जाएगा, और अगर माइनस में है तो फिर प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में है तो इसलिए माइनस में आएगा। तो उसके बाद जो है यानी कि 14 में से 9 गया तो कितनी हो जाएगी 5। और यानी कि आप आंसर के अकॉर्डिंग अगर लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो कि x बराबर हमारे पास कितनी आई 9 और y बराबर जो है आई 5, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आपको आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो आते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो 13 नंबर होगा, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर देख लीजिए कि x + y = 7 दी हुई है, और ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगी। और समीकरण 2 में क्या दी हुई है 5y + 12x बराबर ये जो है 7 दी हुई है। इस तरीके से हमारे पास दी हुई है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए ये जो है ना यानी कि उल्टा हो गया है, यानी x पहले आना चाहिए y पहले बाद में आना चाहिए, है ना। तो या तो हम इसको चेंज कर सकते हैं या तो इसको चेंज करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो ऊपर नीचे के अकॉर्डिंग आ जाएगा, है कि नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम इसी को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, इसी को अगर चेंज कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा 12x इधर आ जाएगा और ये प्लस 5y इधर आ जाएगा और बराबर ये 7। ये समीकरण हमारे पास कितनी बन जाएगी 2। समीकरण कितनी बन जाएगी 2। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि हम आपको शुरू में ही बोले थे कि हमें जो है ये दोनों में क्या करना पड़ता है कि किसी एक को विलुप्त करना पड़ता है। क्या करना होता है, विलुप्त करना होता है। तो किसी एक को विलुप्त करना कैसे करना होता है, या तो गुणा करके विलुप्त करेंगे, यानी कि ऊपर नीचे वाले से ऊपर में गुना करते हैं और ऊपर वाले से नीचे में गुना करना होता है। यानी कि समीकरण 1 से जो है समीकरण 2 में गुना करना होता है, समीकरण 2 से जो है समीकरण 1 में गुना करना होता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे क्या 5y है, यहाँ पे y है, तो अगर y को हम विलुप्त करेंगे तो y के अकॉर्डिंग ही हम लेंगे। तो यानी कि समीकरण, यानी कि यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि समीकरण 1 गुने 5 और समीकरण 2 गुने 1 से, ओके, इस तरीके से हम बनाएंगे। समीकरण 1 को 5 से गुना करने पर और समीकरण 2 को 1 से गुना करने पर देख लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 को x से गुना करेंगे तो 5x हो जाएगी और ये प्लस हो जाएगा। 5y को 5 से गुना करेंगे तो 5y हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से, और ये बराबर है बराबर 7 को 5 से गुना करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगी। ये हमारे पास समीकरण 1 आ गया, है कि नहीं, नया समीकरण। अब 2 को जो है 1 से गुना करेंगे। हमारे पास समीकरण कौन कौन 2 ये है, ये 2, ये समीकरण नहीं, ये तो पुराने वाला था जो उल्टा किया है, तो ये हमारा सही समीकरण है। ओके, तो यहाँ पे जो है इसको 1 से गुना करेंगे तो 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 ही x होगा और ये प्लस 5y पहले से ही होगा, और यहाँ पे जो है बराबर 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 ही होगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे अब एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, और यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे। यानी कि ऊपर वाले प्लस माइनस को नहीं देखना है, बल्कि बीच में ये जो दूसरे समीकरण है इसका प्लस माइनस देखना है। यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं। और उसके बाद जो है यानी कि अब जब ये माइनस या प्लस यहाँ पे जब डाल देते हैं तो डालने के बाद जो है बीच वाला प्लस माइनस हमको नहीं देखना होता है, बीच वाला प्लस माइनस नहीं देखना होता, बल्कि ऊपर और ये प्लस माइनस देखना होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये माइनस ये प्लस,
ये 5y से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पे हमारे पास आ गया +5 और माइनस ये 12 यानी कि हम आपको एक फ्रेश में दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देख लीजिए कि +5x है और ये -12x है, यानी कि हमें घटाना होता है कम से ज़्यादा, तो माइनस में ही आएगी। तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर देख लीजिए कि 7x आ जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -7x। और ये तो यहाँ पे जो है इसको अगर घटाते हैं तो घटाने पे कितना हो जाता है, यहाँ पे देख लीजिए कि 15 बच जाएगा। 15 में से जो है 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, और ये बराबर आ जाएगा, और 15 में से 7 गया तो 8 हो जाएगा, और ये 2, यानी कि हमारे पास कितनी आ गई, 8 7 15 आ गया, यानी कि 28 आ गया, है ना। तो यहाँ पे अब इसीलिए यहाँ पे x निकाल लेंगे तो -x निकल जाएगा, तो -x निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा 28 बट्टा ये 7, ये कट जाएगा 4 से, यानी कि x बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ की माइनस हटा देते हैं x का, तो बराबर -4 इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो x बराबर -4 हो गया, यानी x का वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -4। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 या समीकरण 2 में जो है x का वैल्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पे, कोई जरूरी नहीं है कि 1 में ही रखेंगे, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं इसका वैल्यू, x का वैल्यू। तो हमारे पास समीकरण 1 लिए है, तो समीकरण हमारे पास 1 कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो समीकरण 1 कितना है, जो कि ये नहीं कि नए वाले, पुराने वाले जो समीकरण होता है उसी में लेना होता है। ओके, तो उसी को हम लेना है हमें। तो x + y बराबर 7 है, x + y बराबर क्या है, 7 है। तो x का वैल्यू हमें रखना है, x का वैल्यू -4 है, तो -4 और प्लस y बराबर ये 7 हो जाएगी। उसके बाद जो है यानी कि इधर y वाले को एक साइड करते हैं हम, तो हमारे पास आ जाता है ये 7 पहले से ही ऑलरेडी है बराबर की इधर, और ये इधर से ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा। आपको बोले थे पहले ही क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में आपको बताए थे कि प्लस यानी कि जब स्थान चेंज होता है बराबर के दाएं बाएं अगर चेंज होता है, स्थान चेंज होता है तो प्लस माइनस भी चेंज होता है, प्लस से माइनस हो जाता है और माइनस हो जाता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पे 7 4 11, यानी कि y बराबर 11 आ जाएगा, x बराबर जो है -4 आ जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर आप आंसर में लिखना चाहोगे तो आप आंसर में लिख सकते हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कैसे कि x बराबर -4 और y बराबर 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। x बराबर -4 और y बराबर 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन हो गया है, अब 14 नंबर क्वेश्चन पे आते। तो अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन में है 7x - 15y - 2, यानी कि मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ बोर्ड पे। यहाँ पे देख लीजिए कि हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन में है 7y यानी 7x - 15y - 2 बराबर 0, कुछ इस तरीके से है। और उसके बाद जो है एक और हमारे पास है x + 2y - 3 बराबर 0, कुछ इस तरीके से हमारे पास दी हुई है, समीकरण दी हुई है। तो ये मतलब कि समीकरण में नहीं है, इसको हमें समीकरण में बनाना होगा। तो समीकरण में बनाते हैं, तो चलिए सबसे पहले इसको ले लेते हैं। तो यानी कि 7x - 15y, और इसको जो है बराबर 0 हटाएंगे तो बराबर करेंगे तो बराबर इधर एक 2 को करेंगे तो -2 है, -2 से क्या हो जाएगा, +2 में आ जाएगा, और ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। उसके बाद इसी तरीके से इसको अगर हम करते हैं x + 2y और ये बराबर करते हैं, 0 हटाते हैं तो इधर आएगा तो +3, और ये हमारे पास समीकरण 2 बन के आ जाएगा। तो यानी कि ये हमारा नया समीकरण बन जाएगा, आप इस तरीके से बोल सकते हो, नया समीकरण। ओके, नया समीकरण हमारा 7x - 15y बराबर 2, समीकरण 1 x + 2y बराबर 3, ये हमारा समीकरण 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन की तरह जो है इसको भी हमें कंप्लीट करना है, यानी कि किसी एक को विलुप्त करने के लिए जो है एक समान करना होगा। यानी कि एक समान समझ रहे हैं आप कि y, अगर y वाले को विलुप्त करना है तो y को देखेंगे ऊपर नीचे गुना करेंगे, समीकरण 1 वाले से समीकरण 2 में, समीकरण 2 वाले से 1 में गुना करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हम क्या करेंगे, समीकरण 1 गुने, यानी यहाँ पे देख लीजिए समीकरण 15, ये 15 है, कितनी है, 15y है। ओके, 15y है, तो इसको तो हम कर नहीं सकते, लेकिन बट इसको तो कर सकते हैं, x को कर सकते हैं ना। यानी कि समीकरण 1 को समीकरण 1 गुने 1
और समीकरण 2 गुने 7 से, यानी कि समीकरण 1 को 1 से गुणा करने पर और समीकरण 2 को जो है 7 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर देख लीजिए कि समीकरण 1 को क्या करना, 1 से गुणा करना, समीकरण 1 को 1 से गुणा करना, तो इसी तरीके से आएगा 7x माइनस 15y बराबर 2, इस तरीके से आएगा। समीकरण 2 है ये, समीकरण 2 को कितना से गुणा करना, 7 से, तो 7 को x से गुणा करेंगे तो 7x हो जाएगा और ये प्लस प्लस हो जाएगा और ये 7 दूनी 14 y हो जाएगा और ये बराबर 7 तिहाई 21 हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ प्लस 21 है तो माइनस हो जाएगा, प्लस 14 है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्लस 7x माइनस 7x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस 15y और ये माइनस 14y, तो क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए कि क्या चीज़ दिया हुआ है, माइनस 15y है और माइनस 14y है। आपको पहले ही बताया था कि बीच वाले का जो है प्लस माइनस भूल जाना है, जो नीचे होता है उसी को और ऊपर जो होता है उसको ध्यान में रखना होता है। तो हमारे पास जो है ये माइनस 15y पहले से ऑलरेडी है और ये 14y है, तो ये माइनस 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 होता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके, एक माइनस ऑलरेडी पहले से ही रहता है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 5 4 9 1 1 2 यानी 29y माइनस 29y आएगा, माइनस 29y और ये बराबर यहाँ पर देख लो प्लस माइनस, यानी कि हमारे पास आता है -2 और -21, तो माइनस एक माइनस रहेगा ही और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी दोनों जुट जाता है, तो कितनी हो जाएगी 23, कितनी हो जाएगी ये 23 हो जाएगी, 21 2 23 यानी -23। यार माइनस माइनस यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं, माइनस माइनस क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद जो है यानी कि हमारे पास जो आ जाता है यहाँ पर देख लीजिए क्या आ जाएगा कि यहाँ पे अब y बराबर निकाल लेते हैं, तो y बराबर आ जाएगा ये 23 बट्टा ये 29, यानी कि 23 बट्टा हमारे पास कितनी आ गई, 29 आ गई। तो यहाँ पर देख लीजिए कि थोड़ा सा मिस्टेक है, मिस्टेक कुछ नहीं है, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस नहीं है, प्लस है, प्लस 2 है और माइनस है, तो यहाँ पे माइनस यानी घट जाएगा, तो कम में ज़्यादा घटाएंगे तो माइनस में आएगा, तो ये घट ही जाएगा, तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, -19 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे -19 होगी, -19 होगी, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ जाता है, ये छोटी सी मिस्टेक थी, कैलकुलेशन मिस्टेक, तो y बराबर जो है ये 19 बट्टा आएगा, 19 बट्टा ये 29 आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू हमारे पास आ जाती है कितनी, 19 बट्टा 29। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 या समीकरण 2 में y का वैल्यू अगर हम रखते हैं तो हमारे पास x का वैल्यू निकल जाता है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये अब हमारा y का वैल्यू निकल गया, तो y का वैल्यू जब निकल जाएगा तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम y का वैल्यू क्या करेंगे, रखेंगे। तो चलिए हम समीकरण 2 में इसमें रख, यानी कि आपको तो सब 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, समीकरण 1 में ही वैल्यू लेकर के आपको बताया हूँ और आपको मैं बताते रहा हूँ कि समीकरण 2 में भी रखेंगे तो इसका वैल्यू जो उतना ही आएगा, आंसर उतना ही आएगा। तो आप लोग कन्फ्यूजन में होंगे, तो चलिए आज इस क्वेश्चन में जो है मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन ये समीकरण 2 पे y का वैल्यू रखने पे आंसर आता है कि नहीं आता है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण हम वही करेंगे कि समीकरण जो है यानी y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास है कितनी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि x प्लस 2y बराबर 3, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इसमें हम y का वैल्यू रखेंगे, तो x तो इसी तरीके से रहेगा क्योंकि x का वैल्यू तो पता है नहीं, वही निकालना है, और 2 गुने y का वैल्यू तो हमें पता है 19 बट्टा 29 होता है और बराबर ये 3 है, पहले से ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक चीज़ कर सकते हैं, x प्लस इसको गुणा कर सकते हैं, 19 दूनी 38 बट्टा 29 बराबर ये 3। अब यहाँ पे एक चीज़ छोटी सी जगह में देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, ये x का तो x ही करते हैं हम, ओके, और यहाँ पे नहीं तो इसको हम नीचे a मान के जो है इसका बट्टा पर का जोड़ निकाल सकते हैं। तो चलिए जोड़ ही निकाल देते हैं,
इसका एलसीएम, 29 का एलसीएम 29 ही होगा। और यहाँ पे आ जाता है 29, 1 को 29 बार पढ़ेंगे, 29 को 1 से गुना करेंगे तो 29x हो जाता है। और ये प्लस है तो ये प्लस यहाँ पे प्लस बन के आ जाएगा। और उसके बाद जो है 29 का 29 यानी कि 38 ही का 38 और बराबर ये 3 आ जाएगा। तो ये आ गया। और उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि यहाँ जो है एक चीज़ कर सकते हैं, वो ये नीचे 1 मान सकते हैं। और नीचे 1 मानने के बाद तिरछा क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तिरछा गुना करने पर देखिए क्या आता है, 29x प्लस 38 को 1 से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा, 29x प्लस 38। और ये बराबर करेंगे और 29 को 3 से गुना करेंगे, 9 तिहाई 27 के साथ हासिल 2, 2 तिहाई 6 और 2 8, 87। अब क्या करते हैं, x वाले को एक साइड करते हैं, बिना x वाले को एक साइड कर देते हैं, बराबर के इधर उधर कर देते हैं तो इजी बन जाएगा। तो 29x को तो ठीक वो इसी तरीके से रखेंगे और ये बराबर ये 87 और ये इधर जाएगा तो -38, ये इस तरीके से आ गया। तो 29x बराबर ये 87 में से जो है 38 को घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी, ये हो गया 17, 17 में से 8 गया तो 9, 9 8 17 हो जाता है। और ये बच गया 7, 7 में से 3 गया तो 4, ये 49 हो गया। तो इसलिए अब हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 49 बट्टा क्या हो जाएगा 29, 49 बट्टा क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ओके, और यही जो है x का वैल्यू निकलेगा। और अगर आंसर की बात बोली जाए तो आंसर ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर जो है 49 बट्टा 29 होगा और y बराबर कितनी आई है 19 बट्टा 29। तो कुछ इस तरीके से हमारा इसका आंसर बन के तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो आपने इस क्लास में जाना क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 को कैसे कंप्लीट करते हैं। और आई होप कि मैं आपको शुरू में ही बताया था कि आपके पीछे अगर कोई बच्चा छोटा सा दिख रहा है तो भी उसको भी समझ में आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आ गया है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ हमको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ऊपर भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा कि आपका वो डाउट क्लियर कर पाऊँ। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।